नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक तरह की जासूसी कहानी जो सदियों से चली आ रही है। ये कहानी है उस खोज की जो ये पता लगाने के लिए है कि आखिर हमारे चारों ओर की हर चीज असल में बनी किस चीज से है। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? ये कुर्सी जिस पर शायद हम बैठे हैं, वो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, यहाँ तक कि हम खुद, आखिर ये सब किस बुनियादी चीज से बने हैं? इसी एक सवाल ने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर किया है। तो चलिए इसी सफर पर चलते हैं। हम थोड़ा समय में पीछे जाएंगे और देखेंगे कि कैसे परमाणु के बारे में हमारी समझ एक छोटी सी ठोस गेंद से बदलकर संभावनाओं के एक अजीब से बादल तक पहुंच गई। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1803 में जॉन डॉल्टन के साथ। उन्होंने पदार्थ को देखने का एक ऐसा क्रांतिकारी तरीका दुनिया के सामने रखा जिसने आज की मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव रखी। डॉल्टन के इस सिद्धांत की सबसे बड़ी खूबी थी इसकी सादगी और इसकी ताकत। उन्होंने कहा कि हर चीज बस इन छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बनी है और उन्होंने इसका नाम रखा एटम, जो ग्रीक शब्द एटमॉस से आया है, जिसका मतलब होता है जिसे और तोड़ा ना जा सके। और ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं थी, नहीं, इसने पहली बार केमिस्ट लोगों को कुछ ठोस नियम दिए जिनकी मदद से वो केमिकल रिएक्शंस को समझ सकते थे, उन्हें माप सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि डाल्टन के लिए परमाणु एक छोटी ठोस बिलियर्ड बॉल जैसा था, सबसे छोटी, आखिरी इकाई जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस शुरुआत थी। करीब करीब 100 साल तक डॉल्टन का मॉडल ही सबसे सही माना जाता रहा। लेकिन फिर वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने ये साबित कर दिया कि परमाणु उतना भी अविभाज्य नहीं था जितना डॉल्टन ने सोचा था। ये जो डिवाइस है, इसे कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। पुराने जमाने के जो टीवी होते थे ना, ये उसका दिल हुआ करता था। लेकिन 1897 में जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक ने इसका इस्तेमाल एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए किया जिसने परमाणु के अंदर की दुनिया का दरवाजा ही खोल दिया। थॉमसन ने देखा कि जब वो ट्यूब के अंदर से बिजली गुजारते हैं तो एक रहस्यमय किरण निकलती है। फिर जब उन्होंने इस किरण के पास एक चुंबक रखा तो ये किरण मुड़ गई। ये इस बात का पक्का सबूत था कि ये सिर्फ रोशनी नहीं है, बल्कि नेगेटिव चार्ज वाले कणों से बनी है। और कमाल की बात ये थी कि ये कण परमाणु से भी कई गुना छोटे थे। थॉमसन ने परमाणु के अंदर के एक कण यानी इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी। अब इस खोज से एक नई पहेली खड़ी हो गई। अगर परमाणु के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर पूरा परमाणु न्यूट्रल कैसे होता है? तो थॉमसन ने ये मॉडल दिया, जिसे प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। उन्होंने सोचा कि परमाणु पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसमें तरबूज के बीजों की तरह धसे हुए हैं। थॉमसन का मॉडल एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। उन्हीं की एक स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने परमाणु के बारे में हमारी सोच को जड़ से ही बदल कर रख दिया। रदरफोर्ड का आइडिया बहुत सरल पर शानदार था। उन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा कणों की बौछार की, जो छोटी छोटी गोलियों की तरह थे, सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी पर। उन्हें लगा था कि ये कण थॉमसन के पुडिंग मॉडल के हिसाब से सीधे आर पार निकल जाएंगे। लेकिन जो हुआ ना, उसने सबको सचमुच में हैरान कर दिया। हाँ, ये तो ठीक है कि ज्यादातर कण तो सीधे निकल गए, पर कुछ कण हल्के से मुड़ गए। और जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये कि कुछ कण तो ऐसे थे जो लगभग सीधे वापस उछल पड़े। रदरफोर्ड ने बाद में कहा, ये उतना ही चौंकाने वाला था मानो आप एक पतले से कागज पर तोप का गोला चलाएं और वो गोला कागज से टकराकर वापस आप ही को लग जाए। सोचिए जरा। इन नतीजों से रदरफोर्ड एक क्रांतिकारी नतीजे पर पहुंचे। परमाणु कोई ठोस पुडिंग नहीं था। अरे, वो तो ज्यादातर खाली जगह थी और उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा वजन एक बहुत ही छोटे घने सेंटर में इकट्ठा था, जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस यानी नाभिक। इस एक खोज ने पदार्थ के बारे में हमारी पूरी धारणा बदल दी। जो चीज हमें ठोस दिखती है वो असल में लगभग पूरी तरह से खाली है। रदरफोर्ड का मॉडल कमाल का तो था, पर उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। उस जमाने की फिजिक्स के नियमों के हिसाब से न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हुए एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगातार कम होनी चाहिए और उसे तेजी से घूमते हुए न्यूक्लियस में समा जाना चाहिए। पर असल में तो ऐसा होता नहीं है। परमाणु तो स्थिर होते हैं। आखिर क्यों?
इस पहेली को सुलझाने के लिए एक और महान वैज्ञानिक को आना पड़ा, नील्स बोर, और उन्होंने एक ऐसा आइडिया पेश किया जो क्लासिकल फिजिक्स के सारे नियमों के खिलाफ जाता था। बोर ने कहा कि शायद इलेक्ट्रॉन अपनी मनमर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकते। शायद उन्हें सिर्फ कुछ खास ऑर्बिट्स में ही रहने की इजाज़त है, और हर ऑर्बिट का अपना एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल है। वो इन ऑर्बिट्स के बीच छलांग लगा सकते हैं, पर बीच में कहीं नहीं रह सकते। ये अपने आप में क्रांतिकारी सोच थी। और इस अजीब से आइडिया का सबूत बहुत ही खूबसूरत था। जब किसी एलिमेंट की गैस को गर्म किया जाता है तो वो सिर्फ कुछ खास रंगों की रोशनी ही छोड़ती है, एक सतरंगी पट्टी नहीं। ये लाइनें उस परमाणु का फिंगरप्रिंट होती हैं। बोर को समझ आया कि ये लाइनें तब बनती हैं जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे पर कूदते हैं और इस छलांग में रोशनी छोड़ते हैं। ये उनके मॉडल के लिए एक जबरदस्त सबूत था। बोर का मॉडल एक बहुत बड़ी छलांग थी, पर यह भी पूरी कहानी नहीं थी। ये हाइड्रोजन जैसे सीधे साधे परमाणुओं पर तो बढ़िया काम करता था, पर जैसे ही परमाणु थोड़े जटिल होते ये मॉडल फेल हो जाता था। आखिरी जवाब आया फिजिक्स की एक नई और बहुत ही अजीब ब्रांच से, क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले लुई डी ब्रॉगली ने एक बहुत अजीब सवाल उठाया। क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक छोटा सा कण न हो? क्या हो अगर वो एक लहर, एक वेव की तरह भी व्यवहार करता हो? ये विचार इतना अजीब था कि किसी को यकीन नहीं हुआ, पर यह सच निकला और इसने इलेक्ट्रॉन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और फिर आए वर्नर हाइजेनबर्ग, जिन्होंने इस कहानी को और भी ज्यादा अजीब बना दिया। उनके अनिश्चितता सिद्धांत के मुताबिक आप किसी इलेक्ट्रॉन की सही सही जगह और इसकी सही सही रफ्तार दोनों को एक साथ कभी नहीं जान सकते। अब एक को जितना सटीक जानने की कोशिश करेंगे, दूसरा उतना ही अनिश्चित हो जाएगा। इसका मतलब ये था कि बोर के मॉडल जैसी साफ सुथरी तय ऑर्बिट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही हम परमाणु के आज के मॉडल तक पहुंचते हैं। एक इलेक्ट्रॉन किसी तय रास्ते पे नहीं घूमता, बल्कि वो संभावनाओं के एक बादल में मौजूद होता है, जिसे ऑर्बिटल कहते हैं। सोचिए, एक बंद शीशी के अंदर एक मक्खी भिनभिना रही हो। हम जानते हैं कि वो शीशी के अंदर ही है, पर किसी भी पल वो ठीक ठीक कहाँ है ये बताना नामुमकिन है। हम बस वो जगह बता सकते हैं जहां उसके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। परमाणु का दिल अनिश्चितता से भरा हुआ है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हर चीज की बुनियाद इतनी अजीब और अनिश्चित है, तो फिर हमारी दुनिया हमें इतनी ठोस और भरोसेमंद क्यों लगती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है और हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे आसान सवालों के जवाब ही सबसे असाधारण होते हैं। इस सफर में साथ देने के लिए शुक्रिया।